हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे अपना चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है आप सबके लिए। तो फर्स्टली अंडरस्टैंड व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो देयर आर टू टर्म्स, फर्स्ट इज अर्थमेटिक एंड सेकंड इज प्रोग्रेशन। What is arithmetic? So whatever we have in numbers, right? 2, 4, etc., etc. This is arithmetic. And what is the progression? Progression means a series, a kind of series जो चलता जा रहा है, which has some kinds of, sometimes it is end on a point and sometimes it does not end on a point, right? तो कुल मिला के इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? हमें नंबर्स के प्रोग्रेशंस के बारे में पढ़ना है, राइट? अगर मैं कोई एक पैटर्न आपको बताऊं कि हाउ नंबर्स आर वर्किंग, जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, यू नो वेरी वेल, नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and it go long along up to infinity, right? So what is this? This is the progression, and we can safely say that this is arithmetic progression. तो ये हमारा क्या कहला सकता है? एक एपी। We will use a short term for arithmetic progression, and AP. So let us understand what is the core concept now. You have a little idea about this chapter. So let's move. So what is the core concept of AP? So let's read this example. So we have Reena applied for a job and got selected. She has been offered a job with a starting monthly salary of rupees 8,000. ओके, तो रीना एक जॉब के लिए कहीं अप्लाई करती है और उसको जो सैलरी ऑफर होती है वो 8,000 रुपये पर मंथ होती है, विद एन एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 500 रुपीज। जो उसकी सैलरी है वो हर साल एनुअली 500 रुपये बढ़ जाएगी। हर सैलरी इन रुपीज फॉर द फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, ईयर्स विल बी। अब यहाँ पर जो हम ये प्रोग्रेशन बना रहे हैं, तो किस तरह से होगा? जो फर्स्ट टाइम उसको सैलरी मिलेगी, तो दिस वुड बी द फर्स्ट टाइम सैलरी, ओके, एंड दिस वुड बी द सेकंड टाइम एंड दिस वुड बी थर्ड टाइम। तो फर्स्ट सैलरी कितनी होगी जी? 8,000 रुपये। सेकंड सैलरी कितनी होगी? जब उसमें हम 500 ऐड कर लेंगे, 8,500 रुपये, एंड थर्ड वुड बी 9,000 रुपीज, 9,000 रुपये। तो अगर हम यहाँ देखें, इस एपी को अगर हम ऑब्जर्व करें, तो आपको समझना क्या है, ये जो एपी है इसमें टर्म्स होते हैं, वी हैव अंडरस्टैंड दिस। और एंड क्या है? यहाँ पर अभी हमारा इस एपी का कोई भी एंड नहीं है, राइट? तो अब यहाँ पर आपको समझना क्या है, कहीं ना कहीं से एपी का स्टार्ट होता है, तो उसको हम हमेशा क्या बोलेंगे? या तो हम ए बोलेंगे या इसको हम A1 से डिनोट करेंगे, राइट? ये आपको ध्यान रखना है। तो ये है क्या बेसिकली हमारा? दिस इज द फर्स्ट टर्म। ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, ये आपको ध्यान रखना है। एंड जब भी आप एपी के जो टर्म्स हैं, अगर आप एक आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं 8,500 में से 8,000 माइनस करता हूँ, तो कितना डिफरेंस आएगा हमारे पास यहाँ पर? 500। ऐसे ही अगर आप 9,000 में से 8,500 को माइनस करते हो, तो कितना डिफरेंस आएगा हमारे पास? 500। तो एक एपी को एपी होने के लिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तो दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो वो दो इंपॉर्टेंट चीज कौन सी हैं? पहली इंपॉर्टेंट चीज है हमारा फर्स्ट टर्म। वी हैव फर्स्ट टर्म। तो हमारे पास पहला टर्म होना चाहिए, जो कि एक पहली इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर के लिए, राइट? So we must have a first term, and first term is denoted by A or by A1. Second important thing is we have observed in this question is the common difference. Common difference. तो कॉमन डिफरेंस मैंने आपको अभी यहाँ ऊपर सॉल्व करके ही बताया, जिसको यहाँ पर हम D से डिनोट करेंगे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस।
So let's move. So let's understand this. When successive terms when successive terms are obtained by adding a fixed number the to the preceding term, such list of number is said to form an arithmetic progression. We have understand this. तो अब arithmetic progression की standard form होगी क्या? We have understand the concept of AP, right? This is the progression that we will have the first term and something in addition is added in the preceding term, which is the common difference. So here is this conclusion, right, about the core concept of AP. So what is this? Standard form of an AP would be now it would go like A1, A2, A3, A4, A5 and so on. Okay, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, बिकॉज अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म फॉलो ही नहीं करेगी तो आप एपी को समझ नहीं पाओगे. देन वो प्रोग्रेशन जो होगी वो एक सिर्फ नंबर की प्रोग्रेशन होगी, बट वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगी. ये डिफरेंस आपको याद रखना है. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब होगी? जब उसमें आगे वाले टर्म्स में से पीछे वाले टर्म को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास सेम कॉमन डिफरेंस आता है, राइट. तो यहाँ मैंने आपको मेंशन भी किया है हाउ वी कैन फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी A2 माइनस A1. हम सेकंड वाले टर्म में से फर्स्ट वाले टर्म को हमेशा क्या करेंगे? माइनस करेंगे. So let's move on. In an arithmetic progression where A is the first term, we have understand this, and D is the common difference. Okay, the fixed number is called the common difference D of the AP. Remember that it can be positive, negative, or zero. So this can be your question of 1 mark. We have D. D can be in positive, D can be in negative, or it can be zero also. तो इट विल नॉट अफेक्ट. बस इंपॉर्टेंट बात आपको ये समझनी है यहाँ पर कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है, जो हमारा डी है, वो प्रॉपर होना चाहिए, वो सारे टर्म्स का डिफरेंस करने पर सेम आना चाहिए. सो लेट्स मूव ऑन. राइट, सो वी हैव दिस क्वेश्चन arithmetic progression. Consider the following list of numbers. So let's understand this. So this AP we have here, let's consider. So this is our first term, this is our second term, this is our third term, this is our fourth term, right. और AP का कोई एंड नहीं है, ये हमारा चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक. तो अगर मैं यहाँ पर D निकालना चाहूँ, इफ आई हैव टू कैलकुलेट D, तो हाउ वुड आई गेट द D? D का फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर बताया है, A2 माइनस A1. जो हमारा आगे वाला टर्म है उसमें से हम पीछे वाले टर्म को माइनस कर देंगे. आप कोई से भी टर्म को माइनस कर सकते हो, बट जनरली हम यही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं कि सेकंड वाले टर्म में से फर्स्ट वाले टर्म को माइनस कर देते हैं, राइट. तो अगर मैं यहाँ पर इसका डी कॉमन डिफरेंस निकालना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा? A2 इज हमारा 2 माइनस A1 इज 1. तो 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1 and 3 minus 2 is also 1, 4 minus 3 is also 1. So we have the D here. It means ये हमारा क्या है? एक AP है. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी. अब यहाँ पर आप देखोगे तो एक प्रोग्रेशन चल रही है, 100 है, 70, 40, 10 एंड सो ऑन. सो व्हाट इज द डी हियर? A2 इज हमारा 70 माइनस A1 इज 100 एंड द आंसर इज माइनस का 30. मैंने अभी आपको बताया था जो डी हमारा है वो क्या हो सकता है, या तो वो हमारा पॉजिटिव कोई वैल्यू हो सकती है, जैसे हमारा यहाँ ए आ रहा था, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 1 आ रहा था, एंड माइनस हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है जो हमारा माइनस का 30 है, एंड इट कैन बी जीरो ऑल्सो. सो लेट्स अंडरस्टैंड द सेकंड क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव दिस AP -3 -2 -1 0. So let's calculate D in this situation. तो D का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था? We can
calculate the common difference as a2 minus a1. So what is a2? a2 is minus का 2 minus a1 is minus का 3. This minus minus gets plus 3 equals to plus minus is minus. So we have plus 1, right? So here we have the common difference is 1. आप -1 -2 करोगे तब भी आपके पास 1 ही कॉमन डिफरेंस आएगा. इट मीन्स ये भी क्या है, हमारा एक एपी है. एंड सेकंड क्वेश्चन भी हमारा एक एपी है. So let's take the next question. So next AP is 3333. So what is this? Let's calculate D here. The common difference equals to next term minus the preceding term. तो A2 जो हमारा है यहाँ पर वो क्या है 3 माइनस, और A1 कितना है हमारे पास यहाँ पे 3. 3 minus 3 is 0. So we have the example that D can be 0 here, and this is the progression of the number. So we can safely say that this is an AP, right? So let's take this next question. So we have the terms here, right? So let's calculate D again. I hope ये आपको easy लग रहा होगा. बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेशन है. एक या दो तीन इसमें फॉर्मूले यूज होंगे पूरे चैप्टर में. तो अगर आप nth टर्म वाला फॉर्मूला और इनकी छोटी सी कैलकुलेशंस को परफेक्ट करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट एग्जाम्स में होने वाला है. And D equals to A2 minus A1. So what is A2 is minus 1.5 minus what is A1? 1.0, which is 1, minus 1.5. This minus minus gets 1, minus plus is again minus. तो 1.5 में से आप 1 माइनस करोगे तो आपको 0.5 मिलेगा. तो D हमारा यहाँ पर 0.5. तो अगर कोई हमारी AP है तो उस चीज़ को पहला टर्म हमारे पास होना चाहिए एंड उसमें जो कॉमन डिफरेंस है ए हमारा होना चाहिए, एंड उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, सारे टर्म्स का सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. सो आई होप यू आर वेरी वेल अवेयर अबाउट दिस. सो लेट्स मूव टू सॉल्व सम क्वेश्चंस. यहाँ हमें एक फॉर्मूला जो आज सीखना है वो ये है. The nth term of the AP with first term A and common difference D is given by this formula, right? So we have this formula. आपको समझना क्या है, ये हम क्यों कैलकुलेशन यहाँ पर कर रहे हैं. Let's say I have the progression of words like 2, 4, 6, 8, 10, 12, and for example I have to find out the 1000th term. तो अगर मुझे इनका 1000वां टर्म कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूँगा. अब मैं सिंपल सा मेथड हमें समझ में आता है कि जिनको ऐड कर लो आप, तो लेकिन नंबर यहाँ बहुत सारे हैं. 1000 नंबर को आप कब तक ऐड करोगे. तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम nth टर्म फॉर्मूला इसको बोलेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. हाउ दिस इज द क्वेश्चन. विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 is 78. So let's understand what is A in this question. Means what is first term. First term is 3. We can identify the first term. What is the common difference? So D is calculated as A2 minus A1. So what is A2? A2 is 8 minus A1 is 3. So we have the common difference here. 8 minus 3 is 5. Okay, let's move. What is N? N, how many numbers are there? We have not been given. And what is AN? AN is 78. This is the AN. यहाँ आपको एक इम्पोर्टेंट चीज याद रखनी है. जब भी एपी में आपको कोई भी प्रॉपर नंबर दे रखा होता है, एक पूरा होल नंबर दे रखा होता है, तो इसको हम हमेशा कंसिडर करते हैं द वैल्यू ऑफ AN. एंड इफ वी हैव समथिंग लाइक 100 या 1000 टर्म, so this term is considered the value of n. Means how many numbers are there and what is the last number
This is the thing. So let's calculate. So we have the formula nth term an equals to a plus n minus 1 multiplied by d. So we have an is 78 equals to, we have a is 3, we have n, we don't have n, multiply by d is 5. So let's solve this. 78 minus 3 equals to 5 would get multiply in this bracket 5n minus 5. It will get 75 equals to 5n minus 5. So let's solve this. 75 5 इधर आके प्लस हो जाएगा. It will get 80 equals to 5n and 80 divided by 5 equals to n. We will get a divide. 5 ones are 5, 5 6 are 30. So we have n. तो जो हमारा ये 78 है, ये कौन से टर्म पर आ रहा है इस क्वेश्चन में? 16वें टर्म पर. तो यही हमारा क्या है? आंसर है. आई होप इट इज नॉट कंफ्यूजिंग एंड इजी टू अंडरस्टैंड. तो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप एक दो बार इस लेक्चर को देख सकते हो. सो लेट्स सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन. फाइंड द 10th term of the AP. So let's understand. We have to find the 10th term. तो अगर मैं यहाँ लिखूं कि हमारा जो यहाँ 10th term आ रहा है, हमें वो term कैलकुलेट करना है, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड. वी हैव a इज 2. तो a जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है इज 2. d इज हमारा कॉमन डिफरेंस. d इज कैलकुलेटेड बाय a2 minus a1. a2 we have 7, a1 we have, or the first term is 2. 7 minus 2 we get 5. Okay, and we have here 10th term and we have to calculate an. We have to calculate it, right? So basically we have to calculate a10, right? Because we have the value of n here. So let's start. an equals to a plus n minus 1 into my d. We have to calculate a10. We have the first term here is 2, n is हमारा 10 minus 1 into my d is 5. So 2 plus 10 minus 1 we would get 9 multiply by 5. 2 plus 9 5s are 45 and plus 2 47. So we have this a10 is 47. So this is the traditional method जो हमने यूज किया है. यहाँ मैं आपको ट्रिक बताता हूँ. ट्रिक की बात क्या है? लेट्स से अगर मुझे a10 कैलकुलेट करना है तो उसका हम फॉर्मूला डायरेक्टली इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं एंड वी विल हैव द सेम आंसर. तो इस क्वेश्चन में हमारा a क्या था? फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म हमारा यहाँ पर, सॉरी, we have the first term here is the 2 plus 9 and we have the d. 9 5 is 45 and 2 47. तो a10 we have is 47. तो ये किस तरह से आपको समझना है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सी इसकी प्रैक्टिस करता है. लाइक इफ वी हैव टू कैलकुलेट a50, a formula would be a49d. Like if we have to calculate a20, the formula would be a plus 19d. तो आपको करना क्या है, जो भी टर्म अपने को निकालना होता है फर्स्ट टर्म लिखना है एंड इसमें से एक माइनस करके कॉमन डिफरेंस के साथ उसको लिख देना है. दैट्स इट. So I hope you have understood this one formula and the concept of arithmetic progression. So if there is any confusion, you can read it twice or thrice. So thank you so much. Be very much prepared with your hard work.